एक पिता अपने बेटे का पत्थरों से 6-7 बार मारता है, मार-मार कर उनका हत्या कर देता है। फिर उन्हें 6 टुकड़ा करके बोरे में भरकर अलग-अलग जगहों पे फेंक देता है। आखिर ऐसा एक पिता अपने लड़के के साथ क्यों किया? इस सच्चाई को जानने के लिए बने रहें वीडियो पर मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार। स्वागत है आपका सच्ची घटना पीकेएम पर। आज की जो घटना है अहमदाबाद की घटना है। एक व्यक्ति होता है जो कि बेटे की नशे के लत से बहुत ही परेशान हो जाता है। उसका लड़का जो होता है 21 वर्ष का होता है, जो कि वह कोई काम भी नहीं करता है, नहीं पढ़ाई लिखाई करता है। पिता जो था गुजरात सरकार में क्लास 2 का अफसर था। पिता रिटायर हो गया था, उन्हें पेंशन मिल रहा था, उसी पेंशन से उनका घर चलता था, परिवार चलता था। पर पिता में और मम्मी में एक बार अनबन हो जाता है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है, तो दोनों अलग रहने लगते हैं। मम्मी अलग रहने लगती है और पिता और बेटा जो है एक साथ रहने लगता है। पिता का नाम नीलेश जोशी होता है। पुत्र को शराब पीने का बहुत ही आदत लग गया था। गलत संगत में पड़कर गलत रास्ता पे चला करता था और पिता से ही बार बार पैसा मांगा करता था। पिता जब पैसा नहीं देता था तो कहता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरह की तमाम कई धमकियां पिता को देता था। पिता जो है इस तरह की उनकी आचरण से वह बहुत ही प्रभावित हो चुके थे। अब उनको सहन नहीं हो रहा था इस तरह की अपने बच्चे का आदत। फिर लड़का एक दिन कुछ ऐसा करता है कि लकड़ी से, फावड़े की लकड़ी था, उस लकड़ी से अपने पिता के ऊपर वार कर देता है, पैसा जब पिता नहीं देता है तो पिता जो होता है उसे लात मारता है जोरों से, जिसकी वजह से उनका लड़का जो होता है दीवार में जाकर टकराता है, दीवार में उन्हें चोट लग जाता है। उसके बाद जो मसाला पीसने वाला पत्थर होता है उससे पिता जो है उनकी सर पे 6 से 7 बार वार करते हैं, जिसके वजह से लड़का का उसी समय मृत्यु हो जाता है, लड़का मर जाता है। फिर पिता इस घटना को छिपाने के लिए मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद जो है सबसे पहले एक मंदिर में जाता है और मंदिर में जाकर लगभग 1 से 1.5 घंटा भगवान से विनती करता है कि हमसे जो पाप हुआ है इसे माफ कर दे। उसके बाद मार्केट से ही कुछ चाकू खरीदता है, हथियार खरीदता है और बोरा खरीदता है, पॉलीथीन खरीदता है और आने के बाद लाश को 6 टुकड़ा करता है। 6 टुकड़ा करने के बाद बोरा में भरता है और बोरा में भरने के बाद स्कूटी पर लाद कर उसे 6 जगहों पर कचरे के ढेर में फेंक आता है। उसके बाद पुलिस को यह लाश मिलती है एक टुकड़ा कचरे के डब्बे से। पुलिस फिर इनका छानबीन करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद जो है यह 20 जुलाई को पुलिस को एक लाश की टुकड़ा मिलती है। फिर पुलिस उनका छानबीन करने लगती है। फिर 21 जुलाई को भी एक कचरे के ढेर से एक टुकड़ा मिल जाता है। फिर दोनों का जांच किया जाता है। जांच में पता चलता है कि ये दोनों जो टुकड़ा जो है एक ही व्यक्ति का लाश है। फिर पुलिस एक्शन लेती है और इसका खोजबीन करने लगती है। खोजबीन से पता चलता है कि यह व्यक्ति का घर कहाँ है। फिर पुलिस उस घर पर पहुंचती है, जो आरोपी हत्या किए हैं यही है आरोपी का घर। इस घर पर पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ ताला लॉक है। फिर पुलिस को और भी शक गहरा हो जाता है। जो आरोपी पिता होता है वह नेपाल के लिए वहां से रवाना हो चुका था। फिर पुलिस नंबर उनकी लेती है और कॉल ट्रेस्ट करती है। कॉल ट्रेस्ट करने के बाद जो है सफर में ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। जाते समय रास्ते में ही उस हत्यारा को पकड़ लिया जाता है। गाड़ी से ही पुलिस उसे पकड़कर उतारती है। उसके बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो जो आरोपी पिता होता है सारा जुर्म अपना कबूल कर लेता है और वह कहता है कि मेरा लड़का मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा था, मादक पदार्थ का आशिक हो गया था, मेरा बात बिल्कुल भी नहीं मानता था और मुझे ही मारने के लिए जाता था। इस वजह से मजबूरन हमने अपने लड़के का हत्या कर दिया है। तो इस तरह से एक पिता जो है अपने ही बेटे का हत्या कर देता है। यह घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना या तकलीफ देना नहीं है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और इस तरह की घटना से बचें। जय हिंद, जय भारत।